फ्रेंड्स, मैं हूँ राज जायसवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपने जीएस के या फिर जीए के एंड करंट अफेयर्स के स्कोर कार्ड को, जो कि मैंने आरआरबी क्लर्क मेंस एंड आईबीपीएस क्लर्क मेंस में स्कोर किया हुआ है। और मैं साथ ही में मैं आप अपना स्कोर कार्ड भी दिखाऊँगा, शेयर करूँगा अभी। एंड साथ ही में बताऊँगा कि मैंने प्रिपरेशन कहाँ से की, कितने टाइम ड्यूरेशन में की, मेरे सोर्सेज क्या क्या रहे हैं, एवरीथिंग सब कुछ डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। मैं ऐड करता हूँ अपने मार्क्स को, स्कोर कार्ड को, एंड उसके बाद मैं उसी में आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा हर एक चीज़ को। फ्रेंड्स, ये है मेरा आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड, जिसमें ये मेरा नाम राज जायसवाल, ये रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड मेरा टोटल स्कोर था 60.44 एंड कट ऑफ वाज 52 आउट ऑफ 200 आउट ऑफ 100 52 आउट ऑफ 100। एंड चलिए स्कोर कार्ड मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। तो मैं इस वीडियो में स्पेशली जीएस की बात कर रहा हूँ, तो जीएस के बारे में ही फोकस करूँगा। ये रहा जनरल अवेयरनेस, जिसमें मेरा मार्क्स आया टोटल 14 एंड कट ऑफ थी जीएस की 3.75। ओके, तो मैं इस वीडियो में, मेरा पर्पज़ यही है इस वीडियो बनाने का, क्योंकि मेरा जो जितने भी 14 मार्क्स आए हैं ये सिर्फ आए हैं करंट अफेयर से, और बाकी बैंकिंग अवेयरनेस से, जनरल अवेयरनेस से, इससे नहीं आए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ सीए के वजह से आए हुए हैं। एंड मैंने पढ़ाई कहाँ से की, कितने टाइम की, ये भी अभी बताऊँगा। पहले आईबीपीएस क्लर्क मेंस के स्कोर कार्ड को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आईबीपीएस क्लर्क मेंस का स्कोर कार्ड। ये मेरा नाम एंड रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन, एंड इसमें मेरा स्कोर रहा है 40 एंड आई थिंक कट ऑफ वॉज 35 आउट ऑफ 100। तो मेरा स्कोर क्या रहा है, चलिए देखते हैं। ये रहा स्कोर कार्ड। तो इसमें मेरा जनरल अवेयरनेस में मेरा स्कोर आया है 14। मेरा आरआरबी में भी 14 मार्क्स आए हुए हैं एंड आईबीपीएस में भी 14 मार्क्स आए हुए हैं, दोनों में ही 14 मार्क्स आए हुए हैं। और ये एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो गया था एंड मुझे कैनरा बैंक अलॉट हुआ था। अलॉट हुआ है, अभी ज्वाइनिंग हुई नहीं है, इस मंथ में भी हो जाए। तो आइए ये बताता हूँ मैं आपको कि मैंने कहाँ से पढ़ाई की, मेरे सोर्सेज क्या कह रहे हैं और कितने टाइम ड्यूरेशन तक मैंने जीके प्रिपरेशन किया। ओके, तो फिर चलिए आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा स्कोर कार्ड और मेरे 14 मार्क्स आए थे 40 में से। तो मैंने पढ़ाई कहाँ से की, मैंने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था आई थिंक जुलाई वगैरह में, जुलाई में, हाँ, जब आरबीआई का नोटिफिकेशन आ चुका था। मैंने फॉर्म फिल कर दिया था ऐसे ही, मैं प्रिपरेशन कर रहा था एसएससी का, बट मैंने फिर मूड बनाया एसएससी छोड़ के बैंकिंग में आने का सोचा। तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं पहले से ही बैंकिंग अवेयरनेस ख़त्म कर सकूँ या फिर साथ ही साथ करंट अफेयर्स पढ़ सकूँ। तो मैं सिर्फ फोकस कर रहा था मैथ पे और रीजनिंग पे, क्योंकि आरआरबी में सिर्फ यही दोनों आता है क्लर्क में, प्री में। तो मैंने यही तैयारी किया, फिर एग्ज़ाम हुआ प्री, मैंने क्वालिफाई कर गया। फिर मेरे पास मेंस के लिए टाइम बचा लगभग 2 से 3 महीना, क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था। लेकिन इस 2 से 3 महीने में भी मैं बैंकिंग अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स फोकस नहीं कर सका। इसका रीज़न ये था क्योंकि बीच में आईबीपीएस का एग्ज़ाम आ गया, एसबीआई का एग्ज़ाम आ गया। मैंने आईबीपीएस का एग्ज़ाम दिया, जिसमें आईबीपीएस क्लर्क प्री निकल गया। फिर एसबीआई पीओ था, मैंने वो दिया, एसबीआई पीओ प्री भी निकल गया। अब मेरे पास 1 महीने का टाइम था। जैसे एसबीआई पीओ प्री खत्म हुआ, रिजल्ट आया, उसके जस्ट 1 महीने बाद एग्ज़ाम था एसबीआई पीओ मेंस का। अब उस बीच में मुझे तैयारी करनी थी हर एक चीज़ को, मुझे फोकस करना था पूरे के पूरे मेंस के सिलेबस के ऊपर, क्योंकि इसके पहले मैंने मेंस का सिलेबस कभी नहीं पढ़ा था। मुझे फोकस करना था जनरल अवेयरनेस के ऊपर, मुझे फोकस करना था करंट अफेयर्स के ऊपर। तो उस टाइम इतना हौच पौच हो गया था ना माइंड में कि मैं सोच रहा था क्या पढूँ, कहाँ से पढूँ, छोड़ दूँ या फिर लग जाऊँ। फिर मैंने सोचा कि मैं एसबीआई पीओ मेंस को जी जान लगा के तैयार करूँगा, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो मेरे पास 2 मेंस पड़े हुए हैं, मैं उनमें कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। तो एसबीआई पीओ के लिए मैंने फिर पीडीएफ डाउनलोड किया, परचेज़ किया अफेयर्स क्लाउड का, करंट अफेयर्स के लिए। वो पढ़ना शुरू किया, 6 महीने का ख़त्म करना था। और पीडीएफ काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, मतलब एक वीक, मैं वीकली पढ़ता था, एक वीक में 30 पेज के पीडीएफ होते हैं, जो कि ख़त्म करने में आपको, मैं डेली 2 घंटा देता था करंट अफेयर्स को, अफेयर्स क्लाउड के करंट अफेयर्स को। और मेरे लगभग 3 घंटे जाते थे सिर्फ इसमें। फिर 1 घंटा पढ़ता था मैं, बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास लेता था अनअकैडमी से 1 घंटे की। तो 3 घंटे, 2-3 घंटे उसमें हो गए, 1 घंटा, ये 4 घंटा सिर्फ यही निकल गया। अब फिर मैं मेंस के लिए कहाँ से पढूँ, मॉक देने का भी टाइम नहीं बचता था। फिर मैंने 10 दिन बर्बाद कर दिए इस तरीके से। अब मेरे पास बचे सिर्फ 20 दिन। उन 20 दिन में मैं सोच लिया पूरा कि ठीक है,
मैं सिर्फ जनरल अवेयरनेस पढ़ूँगा, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ूँगा, उसकी क्लास करूँगा, और मैं करंट अफेयर्स तैयार करूँगा स्टडी IQ के PDF से, जो कि एक टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, या फिर किसी परचेज ही कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम पे फ्री मिल जाएगा। तो मैंने तैयारी की स्टडी IQ के PDF से। एक मंथ में 300 क्वेश्चन आता है, टॉप 300 सर देते हैं MCQ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, टॉप 300 नाम है उसका। यानी एक मंथ में जो टॉप 300 MCQs होंगे बस वही उस PDF में रहेगा। तो 6 मंथ के 1800 क्वेश्चन हो गए। तो इन 1800 क्वेश्चन को मैं 20 दिन में, मैं एक दिन में एक डेढ़ घंटा देता था, सुबह और शाम में। सुबह जो पढ़ता था, शाम में वही चीज़ रिवीजन, फिर नेक्स्ट डे जो पढ़ता था, शाम में वही चीज़ रिवीजन। इस तरीके से मैं एक दिन में एक मंथ का PDF खत्म करता था। मतलब एक दिन में 300 क्वेश्चन, 6 दिन में मेरे पूरे 6 महीने कोर्सेस, 6 महीने का जो टारगेट था ख़त्म हो गया। फिर क्या करता था, अब मैं पढ़ चुका था, अब मुझे सिर्फ रिवीजन करना था। तो मैं एक दिन में सुबह एक महीने का, शाम में नेक्स्ट मंथ का, फिर अगले दिन में सुबह नेक्स्ट मंथ का, शाम में नेक्स्ट मंथ का, मतलब 3 दिन में पूरा PDF ख़त्म। मतलब 9 दिन में मैं 2 बार रिवीजन कर चुका। अभी मेरे पास अभी बचे थे लगभग 11 दिन। अब मैं फिर वही काम, एक दिन में 2 मंथ का PDF ख़त्म करो। इस तरीके से करते जाओ, सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने तैयारी किया, और मैं SBI PO मेंस का एग्ज़ाम दिया, जिसमें SBI PO मेंस में करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा टफ आए हुए थे। मतलब इतना डेप्थ पूछा था। स्टडी IQ का क्वेश्चन मिले थे, लेकिन काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन थे। इतना डेप्थ में पूछा था जो कि हम नहीं पढ़े थे, हम सिर्फ ऊपर ही पढ़ के गए थे। हाँ, लेकिन क्लर्क में, IBPS क्लर्क में एंड RRB क्लर्क मेंस में, दोनों में इसी 1800 क्वेश्चंस के अंदर से ही मेरे लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आ गए थे, जिसमें से मुझे 15-16 याद था, उतना मैंने किया, जिसमें से 14 मार्क्स आए हुए हैं, और मेरा कट ऑफ भी क्लियर हो गया है और एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप पहले से करंट अफेयर्स कर रखे हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, उसको रिवीजन करिएगा, वो तो करना ही करना है। लेकिन जो स्टडी IQ के टॉप 300 क्वेश्चंस होते हैं MCQ के, उसे ज़रूर करिएगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि अगर आप PDF करंट अफेयर्स कर चुके हैं तो आपको तैयारी भी पता चल जाएगी, मैं कितना तैयार हूँ, ठीक है, उसका टेस्ट कर सकते हैं आप। लेकिन ये चीज़ ज़रूर करिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और अगर आप अभी तक करंट अफेयर्स नहीं किए हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा, कहीं भटकिए मत, वही PDF डाउनलोड करिए टेलीग्राम से, और उसी को जितनी बार हो सके इतनी बार पढ़ लीजिए, ताकि हर एक क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाए। क्लर्क मेंस में उतने क्वेश्चन से आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। 15 मार्क्स प्लस आएंगे सिर्फ टॉप 300 क्वेश्चन पढ़ने से स्टडी IQ के। मेरे आ गए थे, मैंने 2 एग्ज़ाम दिए, दोनों में ही इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। तो फ्रेंड्स, बाकी बात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस की है। तो हाँ, मैंने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ रखा था, मैं सिर्फ क्लासेस किया था, ठीक है। एक महीने में मैं क्या ही कर लूँगा, तो मैं जितने भी क्लासेस किया उसका रिवीजन नहीं कर पाया था, जो कि मेरे लिए वेस्ट ही था। मैंने क्लास भी किया और रिवीजन नहीं किया। एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन आए थे, मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन आए थे बस बैंकिंग अवेयरनेस से, फाइनेंशियल अवेयरनेस से, जो कि मुझे कन्फ्यूज़न था, तो मैं कर नहीं पाया। मैं सिर्फ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करके गया था। तो अगर आप कर चुके हैं तो रिवीजन बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा, बैंकिंग अवेयरनेस के, फाइनेंशियल अवेयरनेस के, इकोनॉमिक अवेयरनेस के। तो इवेंचुअली मैं एक पॉइंट में बताता हूँ कि करना क्या क्या है। आप अगर करंट अफेयर्स कर चुके हैं तो उसको रिवीजन करना है, प्लस साथ में टॉप 300 क्वेश्चंस करके जाने स्टडी IQ के। अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस कर चुके हैं तो उसको बढ़िया से रिवीजन करिएगा, और अगर आप नहीं किए हैं तो फिर आप PDF डाउनलोड करिए कहीं से भी, जो कि मेन क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में बैंकिंग अवेयरनेस से, फाइनेंशियल अवेयरनेस से, इकोनॉमिक अवेयरनेस से। सिर्फ उस क्वेश्चंस पे फोकस करिए और सिर्फ उस क्वेश्चंस को ही तैयार करके जाइए। बैंकिंग अवेयरनेस लास्ट में पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप अच्छे से ना पढ़े, रिवीजन ना करें। तो इतना करना है, ये GA के लिए इनफ होगा। बाकी ये मैं सिर्फ क्लर्क की बात कर रहा हूँ, PO मेंस की बात नहीं कर रहा। PO मेंस में तो करंट अफेयर्स क्लाउड से पढ़ना पड़ेगा, या फिर अच्छे सोर्स से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में पूछता है। तो उसके लिए आप सिर्फ MCQ से काम नहीं चल पाएगा, और क्लर्क के लिए ये आराम से चल सकता है। तो अभी क्लर्क के लिए टाइम है, SBI क्लर्क आ गया है। PO के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम है, आप PO के लिए गो थ्रू हो सकते हैं बढ़िया से करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। लेकिन क्लर्क के लिए आप अगर टाइम नहीं है तो ये ऐसे कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, वीडियो में बने रहने के लिए। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।